देख रहे हैं हिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बटवाल। दोस्तों, आज हम गंगानगर कलेक्टर ऑफिस के परिसर में हैं और यहां मेरे साथ राय सिख समाज के बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं, जिनमें वकील साहिबान भी हैं, आसपास के क्षेत्र के राय सिख समाज के वरिष्ठ वक्तागण हैं और वरिष्ठ वकील साहिबान हैं और यहाँ समाज की समस्याओं को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। समाज के अंदर जो पहली कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको लेकर, और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा में आरक्षण दिया गया है एससी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का, उस प्रकार राजस्थान के अंदर भी राय सिख समाज ने आरक्षण की मांग की और लंबे समय से, लंबे अरसे से ये संघर्ष चल रहा है, 1991-92 से लगातार। तो आज भी इसी मुद्दे को लेकर यहाँ बहुत सारे वकील साहिबान इकट्ठे हुए, समाज के जो नागरिकगण हैं, वरिष्ठ लोग इकट्ठे हुए हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी संख्या में। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज तक आपने बहुत प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और सबसे ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं जो हमारे राय समाज के जो संगठन है, उनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके साथ सबसे पहले बात करेंगे। हमारे राजस्थान राय समाज के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सिंह भूख सूरतगढ़ से हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज मीटिंग के किस उद्देश्य को लेकर, किस नैरेटिव या मोटिव के कारण ये मीटिंग बुलाई गई है और इसमें क्या निर्णय लिया गया है और आगे आरक्षण, अनुसूचित जाति में आरक्षण के लिए जो प्रयास किया उस पर आपको कामयाबी नहीं मिली, उसके पीछे कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? आरक्षण के लिए इकट्ठे हुए और उसके साथ साथ जो शिक्षा है हमारे समाज में और शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया ताकि पढ़े लिखे बच्चे उठें और आगे अपनी तरक्की करें। और उसके साथ साथ समाज में जो कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों को दूर करने के लिए देश में भी चर्चा हुई और कमेटियाँ बढ़ेंगी और समाज में घर घर जा कर के इस कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान राय सिख सभा की तरफ से और राजस्थान महासभा की तरफ से आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा नंबर जो हमारा प्रयास है वो सबसे ज़्यादा हमारा आरक्षण का प्रयास है। जिस तरह हरियाणा पंजाब के अंदर और आरक्षण दिया गया राय सिख बरादरी को, उसी तर्ज पर हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी राय सिख बरादरी का यहाँ सर्वे करवा करके सेंट्रल सरकार को रिकमेंडेशन लेटर जारी किया जाए और हमारी सिफारिश की जाए और उसके बाद वहाँ कानून बने। हमारे जैसा कि सबको मालूम, अपने समाज को पता है और लोग आपको भी पता हुआ है समाज, दो संगठन है, महासभा और राय सिख सभा, तो दोनों की वजह से ये जो एकता नहीं बन रही थी और जो मुख्य मुद्दा आज का था वो विषय यही था कि दोनों संगठनों को एक किया जाए। उस तरफ कितना आगे बढ़ाइए ना, हम एक थे, विचारधारा में अंतर हो सकता है तो समाज में और राजनीतिक पार्टियों के अंदर तो इसी तरह का मैसेज जा रहा था ना। हमारे क्या है, हमने दोनों संगठन मिलकर के हम एक प्लेटफॉर्म का आज इकट्ठे हुए और एक प्लेटफॉर्म पर राय सिख की जो समस्या है, चाहे आरक्षण की हो चाहे कोई हो कुरीतियों की, उनको दूर करने की कोशिश करें। तो अब उम्मीद है आगे आने वाले भविष्य में आप एक हो सके। बिल्कुल है, पहले भी थी अब भी है और आगे देने के लिए तैयार है। अगर मेरी वजह से कोई मतलब अपनी अध्यक्ष पास से समाज नहीं जाना। हमारे साथ है कुलवंत सिंह जी हैं, जिन्होंने आज इस मीटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰयास ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ। ਤਾਂ ਕਈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰयास ਨਾਲ बहुत वधिया गुरदीप सिंह बूट साहब ये डॉक्टर जी हैं, गुरदीप सिंह बूट वो मास्टर जी हैं, उन्होंने अपने वालों पूरा सानू विश्वासन दिवाया कि असी एक हैगे सी, एक रवांगे।
ऐसा है कि क्योंकि हमारा समाज जो है पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, और कुछ कांग्रेस के। और जब भी हमारा कोई आयोजन होता है, इकट्ठे होते हैं, सम्मेलन होता है, उसमें इसी वजह से लोग बाग कम संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि उस वक्त पार्टीबाजी जो है वो बात आड़े आती है। इसका कैसे सोल्यूशन? बड़वाल साहब ऐसे है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚੂਰਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਮ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ। पार्टी तो ऊपर उठ गई, पार्टियां तो ऊपर उठ के शुक्रिया। हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी मल्ली, जो जिला परिषद डायरेक्टर हैं कांग्रेस की तरफ से। उनके विचार जानना चाहेंगे। आज की मीटिंग के बारे में क्या कहोगे? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज की मीटिंग जो हमारे बार एसोसिएशन में हुई है, उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया है, ये लोगों की अफवाह थी कि रायसी कम्युनिटी के 2 संगठन हैं, वो आपस में बटे हुए हैं। वो बटे नहीं है, हमारा एक ही संगठन है, एक ही मुद्दा है। हम सब एक साथ हैं, एक साथ रह के काम करेंगे। किसी तरह की कोई पार्टी नहीं है। और जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस है, मेरी पार्टी है, चाहे बीजेपी वाले हैं, उन्होंने हमेशा हमारे साथ धोखा किया है, हमसे वोट बटोरे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं किया। अब हम स्वयं खुद अपना सेल्फ संगठन बनाएंगे और उस पर लड़ेंगे। हम ना तो बीजेपी के पास जाएंगे, ना कांग्रेस के पास जाएंगे। थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, अजीत सिंह जी मल्ली वो बता रहे हैं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब ने अपना उल्लू सीधा किया, हमारे से वोट बटोरने का काम किया, लेकिन समाज के हित में कभी भी किसी पार्टी ने नहीं सोचा। और यहाँ तक कि हमें कभी भी टिकट भी नहीं दिया कि पार्टी की तरफ से हम टिकट पर जीते हैं, या हार जीत तो चलो किस्मत की बात होती है, लेकिन टिकट भी नहीं दिया जाता। हालांकि हमारी बहुत बड़ी संख्या है सिख समाज की। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट ईश्वर सिंह जी, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, लंबा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने प्रैक्टिस की है, गंगानगर कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ एडीजे कोर्ट्स में भी इन्होंने लंबे वक्त तक वकालत की है, और आज भी कर रहे हैं। और जिंदा दिल है, काफ़ी उम्र भी हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं है, समाज के साथ हैं। और आज भी उन्होंने ऐसी बयान दिए कि मैं मरते दम तक समाज के साथ रहूँगा, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी समाज को मैं हाजिर रहूँगा। तो वकील साहब, आज की मीटिंग के बारे में क्या कहेंगे? तो आज हमारा मुख्य एजेंडा तो यही था कि हम जो हमारे पंजाब और हरियाणा में हमारी कौम को एससी का दर्जा दिया गया है, वो राजस्थान में भी वो यह दर्जा दिया जाए, इस पर विचार विमर्श। एक बात और कह रहे थे आप कि कोर्ट का सहारा लिया जाए, अगर वो ये था क्योंकि जो पोलिटिकल पार्टी हैं वो हमारा साथ नहीं देती हैं, क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा ना तो कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है राजस्थान में, तो जो हमें पुलअप करे और हमारी बात सरकार तक पहुँचाए, और हमारी बात जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं उनको वो टाल मटोल करके आ देते हैं। कम से कम 92 से वो लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी उन्होंने ऐसा आश्वासन नहीं दिया या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की जिससे हमें आगे कोई उसका लाभ मिल सके। इसलिए हम ये कह रहे थे कि अगर ये सरकार नहीं कुछ करेगी तो हमें कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए। यानी अभी प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो एक बार और प्रयास किए जाएंगे कि जो सीएम मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार, उनसे मुलाकात की जाए। अगर वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करवाते हैं और रिकमेंडेशन भेजते हैं केंद्र सरकार को, तो हो सकता है मामला हल हो जाए, हमारा जो इसका समाधान हो जाए। इसके लिए जैसा कि हमारी 2 महासभाएँ थी जिनको हमने एक करने का प्रयास किया, भी एक ही रहेंगे और एक को सारा का सारा गवर्नमेंट तक अपना पूरा प्रयास करें, और इस बात के लिए गवर्नमेंट को प्रेरित करें कि वो हमारा सर्वे करवा के रिपोर्ट भेजें, ताकि हम सेंटर में उस रिपोर्ट को परस्यू करके सेंट्रल गवर्नमेंट से ये एक्ट अमेंडमेंट करवा के अपनी जो फॉर्म है उसको एससी में शामिल करवा सकें। उसके लिए एक बार प्रयास और किया जाएगा, मिल के किया जाएगा। अगर फिर भी कोई बात नहीं होगी तो फिर उसके बाद कोर्ट वाली जो बात है, कोर्ट के समाधान जो लेना है वो बात।
बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट ईश्वर सिंह, जो हमारे समाज के सेलिब्रिटी भी हैं। हमारे साथ हैं गुरमीत सिंह जी, सेक्रेटरी साहब। हाँ, क्या कहेंगे आज, क्या कोई अंतिम निर्णय क्या लिया? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारी जो राय सिख समाज की मीटिंग हुई है उसमें अपना एक योगदान दे रहे हो। बहुत कुछ तरीके आज जो मीटिंग हमारी हुई है, बहुत सारे एजेंडे हैं हमारे। मैं यूथ से आग्रह करूँगा कि जो राय सिख कम्युनिटी की यूथ है, चाहे वो अभी नौकरियों में है या यूथ पढ़ रही है, उनको मैं कहूँगा कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए आप एक मिसाल बनो। हमने बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे भी बच्चे एजुकेशन से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, हम अपने समाज के बच्चों के लिए कुछ करें, ताकि आर्थिक संयोग करें, पढ़ाइयों में सहयोग करें। जैसे कि राजस्थान में सूरतगढ़ भाटिया आश्रम इंस्टीट्यूट जो है, बहुत अच्छे तरह से वहाँ RS की तैयारी बहुत कम पैसों से करवाई जाती है। और हमने एक संकल्प लिया है, राय सिख समाज की एक वहाँ धर्मशाला जो तैयार हो रही है, हम सभी उसमें मिल के योगदान देंगे, ताकि राय सिख समाज की वो धर्मशाला जो कार्य प्रतिक्रियाहीन है उसको हम पूरा करें। हमारे पूरे राजस्थान से, चाहे पंजाब से, राय सिख कम्युनिटी के बच्चे राय सिख सूरतगढ़ में आके पढ़ें और आने वाले टाइम में हमारे बच्चे नौकरियों में भी जाएं। बात करें ऐसे की, तो हम एक हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। हम अब सरकार को घेरेंगे। मैं सादुलशहर विधानसभा से हूँ, तो यहाँ हमारे विधायक सादुलशहर गुरवीर सिंह बराड़ जी हैं। मैं उनसे भी इस टीवी चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ उनको कि हमारी विधानसभा में हमारी बात को आप रखो। क्यों नहीं रखते? पीछे जहांगीर साहब थे, उन्होंने 5 साल में गुमराह किया, हमारी बात को विधानसभा में नहीं रखा। क्या हम वोट नहीं डालते? मैं जितने भी हमारे मोटिवेटर लीडर हैं सादुल शहर के एवं समस्त विधानसभाओं से, राजस्थान से, मैं सभी को यहाँ से मैसेज दूंगा कि आप अपनी विधानसभा में जितने भी लीडर हैं उनको घेरो, चाहे नेता विपक्ष हो चाहे पक्ष का हो, वो हमारी आवाज़ को वहाँ विधानसभा में हमारे लिए बोलेगा। अगर हमारे लिए जो विधायक हमारे लिए विधानसभा में बोलेगा, आने वाले टाइम में वो हमारे से वोट मांगे, नहीं तो हम स्वयं सभी विरोध करेंगे। जय हिंद। तो साथियों, ये थे प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने बिल्कुल विस्तार से उन्होंने बात कही कि हम जो है अपने जो क्षेत्र के विधायक हैं उनकी पुरजोर तरीके से दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं और जिताते हैं। जब विधानसभा में वो पहुंचते हैं तो हमारी वहाँ कोई आरक्षण संबंधी या कोई और हमारे समाज से संबंधित समस्या होती है वो नहीं रखते हैं। तो ये हमारा एक तरह से वो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं होता। तो हमारे साथ हैं गुरदीप सिंह बूक, जो राजस्थान महासभा राय सिख महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। हाँ जी, क्या कहोगे? धन्यवाद हिट न्यू टीवी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। तो आज की जो राय सिख महासभा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो समाज की जो मुख्य बातें थी, सामाजिक सुधार, नशा प्रवृत्ति, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा पर विशेष तौर से बल दिया गया। और हमारे एक अहम मुद्दा था जो आरक्षण का था। आरक्षण का मुद्दा भी हमने पूरे जोर शोर से संगठन के साथ मिलकर आगे रणनीति बनाकर सब एक मंच पर इकट्ठा होकर उठाएंगे और उसमें हम कामयाब भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप सिंह जी। तो दोस्तों, गुरदीप सिंह जी बूक, उन्होंने जैसा कि बताया कि हम जो 2 संगठन हमारे राय सिख समाज के राजस्थान के अंदर गंगानगर जिले में विशेषकर, तो उनका कहना है कि हम आज के बाद एकजुट होकर अपनी मांगें पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखेंगे और इसके लिए बिल्कुल कुछ भी करना पड़े संघर्ष करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट पलविंदर सिंह जी हैं, जिनके प्रयासों से आज यहाँ राय सिख समाज की मीटिंग बुलाएगी, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीछे राय लिखना है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू आपके न्यूज़ चैनल का, जो आज हमारे इस राय सिख कमेटी की मीटिंग के अंदर पहुँचे। तो आज की जो मीटिंग थी सरदार कुलवंत सिंह जी की अध्यक्षता में, जो राय सिख समाज सेवा निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में उन्नंग की गई थी। तो आज हमारा उद्देश्य है, जो राय सिख समाज के 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, जैसे राय सिख महासभा और राय सिख सभा, उनके अध्यक्षों को इस मीटिंग में इनवाइट किया गया था। और हमारा मुख्य उद्देश्य था भी सभी ग्रुप को इकट्ठा करके जो हमारी रिजर्वेशन की मांग है एससी की,
तो उसको पुरजोर से इकट्ठे एक मत होकर उसको उठाया जाए। तो आज हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हमारी जो भी हमारे ग्रुप बने उनको इकट्ठा करके एक मंच पे लाके और उनको एक जैसे एक मोटो के साथ उनको आगे विधानसभा या जो भी उसकी आगे कार्यप्रणाली उसको आरंभ किया जाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपके न्यूज़ चैनल का, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप एक तो युवा हैं और आप जिस प्रकार से अब प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर सबसे पहले एकता जरूरी है, तभी सरकारों के पास हमारा जो मैसेज है, हमारी जो मांगें वो पहुंचती हैं और युवा वर्ग का ही अधिकतर दबाव पड़ता है जब सरकार पर, तभी बातें मानी जाती हैं। तो हमारे साथ बलवीर सिंह जी हैं। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे सारे ग्रुप जो है इकट्ठे हुए हैं, सबकी एकता हुई है। आगे जो रणनीति है संघर्ष करेंगे, सब एक होकर करेंगे। आने वाले दिनों में जो प्रदेश कांग्रेस सरकार है, अगर वो भारत सरकार को नहीं अपना लेटर भेजेगी तो हम आने वाले दिनों में चुनाव से पहले हर जगह इनका विरोध करेंगे। और आने वाले जो भी किसी भी गांव में जाएंगे जहां गंगानगर और माधवगढ़ जिले में रह सके बैठे हैं, तो सब जगह इनका विरोध करेंगे। गाँव में इनको उठने नहीं देंगे जब तक हमारा मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाएंगे। जो हमारा मुद्दा विधानसभा में उठाएगा और उसको साथ रहेंगे, उसको वोट देंगे, दूसरों को हम गाँव में रखेंगे। बिल्कुल बलवीर सिंह जी, आपने बिल्कुल सुंदर बात कही है। जब तक हम अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, संख्या बल की ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक सरकार हमारा कोई मसला हल नहीं करेगी। भजन सिंह जी। नाम? भजन सिंह एडवोकेट गंगानगर से। सर, हम चाहते हैं कि जो आज मीटिंग हुई है हमारे रायसेक कम्युनिटी की, आप अपने चैनल के माध्यम से भी सरकारों को बताएं और बताएं कि हम एक हैं, ना किसी बीजेपी के हैं ना किसी कांग्रेस के हैं। जो हमारे साथ है हम उसी के साथ, जो हमारा काम करेगा हम जो उनके हमारा साथ। काम करेगा हम उसी के साथ हैं। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम एकजुट हैं। आज के बाद हमने संकल्प लिया है कि हम एक हैं और हम अपने आरक्षण के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये आपका कहना है? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे तो साथियों, आरक्षण का, ताकि आप देख रहे थे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।